डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की थी उस संविधान को किस प्रकार देश में आघात पहुंच रहा है। आज हमारे देश का संविधान ऊपर से तो हरा भरा है लेकिन अंदर से खोखला कर दिया जा रहा है संविधान को। तभी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, बचा लो अपना संविधान, बचा लो अपना संविधान। मैं आप लोगों की तालियां चाहता हूं, मैं आप लोगों का समर्थन चाहता हूं, आपका साथ होगा तो मैं बहुत ही शानदार प्रस्तुति देने की कोशिश करूंगा और कहूंगा कि क्योंकि आज बोलने वालों की सत्ता है। यदि आपको बोलना आता है तो आप सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकते हो, यदि हम नहीं बोलेंगे तो वहीं पर पड़े रहेंगे। इसलिए जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंका था, भगत सिंह ने तब कहा था कि हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा, किंतु न अहिंसावादियों के थे विरोधी हम, मजबूरी थी कि धाराओं को मोड़ना पड़ा, लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, गोरी सरकार का ये भ्रम तोड़ना पड़ा, कान खोल सके गोरों के धमके इसीलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। और अभी जो देश की सरकार है, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कहता हूँ लेकिन आपके बीच में बात रखता हूँ कि अंधकार कितना गहरा है, अंधकार कितना गहरा है, अब तो बोली पर पैरा है, फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है, शांति वार्ता में फिर से अरे शकुनी के बारों से, कारण मान पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से, अंधकार कितना गहरा है, देश का अकुत धन खुद की तिजोरियों में, ऐसे लोग राष्ट्र हितों के लिए काल हैं, भूख महंगाई से ये जनता मरे तो मरे, उनकी तो पीढ़ियां भी हुई माला माल हैं, गद्दियों पे बैठे हैं गद्दार देश के परंतु लाठियों को खाते यहाँ पे भारत के लाल हैं, देश दाव पे हैं खुद पेट भरने में व्यस्त, संसद में देखिए दलाल ही दलाल हैं, अब भारत माँ को खतरा है इन भीख मंगे हत्यारों से, कारण मान पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। और शब्द में कहूँगा कि जिस प्रकार देश के संविधान की रूपरेखा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने रखी थी, उस राजनीति में क्या हो रहा है कि राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, नानक गांधी गौतम का अरमान खो गया लगता है, गुलजारी नंदा जैसा ईमान खो गया लगता है, एरे गहरे नत्थू खेरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। और अंतिम में मैं यही कहूँगा कि ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम, मैं तुम्हारा मर्सिया तुम्हें सुनाने आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। और अंतिम में मैं पंक्तियाँ पढ़ूंगा कि बुद्धिजीवियों को मेरी भाषा अखबारी लग सकती है, मेरी शैली काव्य शिल्प की हत्यारी लग सकती है, लेकिन जब संसद गूंगी शासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, जब पूरा जनमन गिर जाता है घोर निराशा में, कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में, कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में, जिंदा कौमें कभी झूठ का जय जयकार नहीं करती, प्यासी आंखें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती, सत्य कलम की शक्ति पीठ है राज धर्म पर बोलेगी, समय तुला पर वर्तमान के अपराधों को तोलेगी, मनुवारों से कभी लहू के दामन साफ नहीं होंगे, इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होंगे। धन्यवाद।